जय जगन्नाथ पिलामाने स्वागत करुछि तुमको लॉजिक मास्टर ओडिया चैनल को। तो आज आम प्लस टू सेकेंड इयर लॉजिक क्लास आरंभ करने जाऊँ। तो आज आम प्रथम यूनिट थिबा अव्यवहित अनुमान एवं समवर्तन देखिए। अव्यवहित अनुमान बा इमिडिएट इन्फरेंस अनुमान तर्कशास्त्र एक अविच्छेद्य अंग, कारण युक्तिर वैधता परीक्षा करने तर्कशास्त्र मुख्य उद्देश्य। अनुमान एवं युक्ति मध्य संपर्क है। युक्ति हूँ अनुमान भाषागत अभिव्यक्ति, अर्थात अनुमान को भाषा प्रकाश कले ताकू युक्ति कहुए। कौन वैधता परीक्षा करने हूँ तर्कशास्त्र मुख्य उद्देश्य। कौटा ठीक कौटा भूल, अनुमान और युक्ति मध्य संपर्क है अनुमान भाषागत अभिव्यक्ति, अर्थात अनुमान को भाषा प्रयोग कराला युक्ति। जदि आम कौन कथबार्तार मो मनर भाव को प्रकाश कर जनक सामने ताहले ताहाको आमे युक्ति कहबा। अनुमानर दुईटी अर्थ अच्छी। अनुमान जेकोसी उत्पन्न भाव मानसिक प्रक्रिया हो पारे कि मानसिक प्रक्रिया को लब्ध ज्ञान हो पारे। मानसिक प्रक्रिया मनोविज्ञान परिसरभुक्त, किंतु मानसिक प्रक्रिया लब्ध ज्ञान भाषा प्रकाशित हेले ताकू युक्ति कहुए। युक्ति वैध बा अवैध हो पारे। यह तर्कशास्त्र विषय वस्तु। तर्कशास्त्र विषय वस्तु हूँ युक्तिर वैधता और अवैधता निरूपण करने, ठीक कौटा भूल कौटा ताहार सठिकता निर्णय करने। तो तापरे अनुमान दुई प्रकार रही है, यथा आरोह अनुमान और अवरोह अनुमान। अवरोह अनुमान पुनश्च दुई प्रकार यथा व्यवहित अव्यवहित अनुमान श्रेणी विभाजन निम्न श्रेणी प्रकाश। तो पिला देख अनुमान श्रेणी विभाग कराई। अनुमान केते प्रकार एवं कौन कौन। प्रथम हूँ अनुमान को दुई भाग विभक्त कराला, आरोही और अवरोही। अवरोही पुनश्च दुई भाग विभक्त कराला यथा व्यवहित व परोक्ष और अव्यवहित व प्रत्यक्ष। आम जहाँ कहू अव्यवहित पुणी चारि प्रकार कौन कौन ना समवर्तन, व्यावर्तन, विपरीतवर्तन, अंतरावर्तन। ये विपरीतवर्तन और अंतरावर्तन आम सिलेबस ना, तो आपको पढ़ानी केवल समवर्तन और व्यावर्तन आम पढ़ा। तापर व्यवहित अनुमान को पुनश्च दुई भाग विभक्त कराला मिश्र द्विपद अमिश्र द्विपद। अमिश्र द्विपद आम पढ़ा नहीं, आउट ऑफ सिलेबस अच्छी। मिश्र द्विपद देख पाकल्पिक निरपेक्ष युक्ति, बीजजक निरपेक्ष युक्ति, वैकल्पिक निरपेक्ष युक्ति और द्विशृंखल बा कूटना, ये आम सिलेबस अच्छी। ये देख अव्यवहित अनुमान क्या कहुए जाना। अव्यवहित अनुमान बा इमिडिएट इन्फरेंस। अव्यवहित अनुमान होउछि एक प्रकार अवरोहमान। अव्यवहित अनुमान को आम अपरोक्ष अनुमान बा निरपेक्ष अनुमान कही। ए प्रकार अनुमान सिद्धांत गोटे मात्र हेतुवचन निष्कृत होता है। कौन ना सिद्धांत केवल गोटे मात्र हेतुवचन निष्कृत होता है, ताहाको अव्यवहित अनुमान कहुए। हेतुवचन सिद्धांत को आसापी कौन मध्यम सहायक आवश्यक हुए ना, तेणु यह अपरोक्ष व प्रत्यक्ष। हेतुवचन निहित तात्पर्य भिन्न भाव में सिद्धांत व्यक्त हुए। आरोहण मान प्रत्येक युक्तिर सिद्धांत अनेक गुड़िया हेतुवचन आसी थाए, तेणु आरोहण मान अव्यवहित अनुमान संभव नुहे। तेणु आरोहण मान प्रत्येक युक्ति परोक्ष और प्रत्येक अव्यवहित अनुमान आरोहण मान होता है। एबे देख आरोहण मान मुख्यतः चारि प्रकार, व्यवहित अनुमान मुख्यतः चारि प्रकार। सेगुड़िक हेले समवर्तन, व्यावर्तन, विपरीतवर्तन, अंतरावर्तन। मैं आगुरी कही विपरीतवर्तन अंतरावर्तन आम पढ़ा नहीं, केवल समवर्तन व्यावर्तन आम पढ़ा। यहाँ उल्लेखযোग्य अरिस्टोटल समवर्तन व्यवहित अनुमान बोली स्वीकार करते। तो पिला देख समवर्तन क्या हुआ आ समवर्तन प्रकार भेद। समवर्तन समवर्तन हूँ एक प्रकार अव्यवहित अनुमान। तो पिला देख समवर्तन हूँ एक प्रकार अव्यवहित अनुमान, जो कि हेतुवचन उद्देश्य को सिद्धांतर विधेय एवं हेतुवचन विधेय को सिद्धांतर उद्देश्य रूप व्यवहार कर यथायथ सिद्धांत ग्रहण कराए। समवर्तन हेतुवाक्य को समवर्तन एवं सिद्धांत को समवर्तित कहुए। कौन ना समवर्तन रे आम हेतुवचन उद्देश्य को हेतुवचन उद्देश्य को विधेय रूपे ग्रहण कर सिद्धांत एवं विधेय को उद्देश्य रूपे ग्रहण कर। तुम आगुरी प्लस टू फर्स्ट ईयर में पढ़ी आमर चारिटी तर्क वाक्य अच्छी ए ई आई ओ, ताहारी साहाय्य आम समवर्तन करवा। ताहारी मानक आम समवर्तन करवा। जब बुझीना तार नियम उद्देश्य कोटा विधेय कोटा मुझे तुमको सर्टकट बुझी दूसरी, ना वीडियो आसवा तुम देखिपर। एबे देख समवर्तन नियमावली रूल्स ऑफ कन्वर्सन। तुम ये देख समवर्तन हेतुवाक्य को कौन कह समवर्तन एवं सिद्धांत को कह समवर्तित। ठीक अच्छे।
हेतुवाक्य और सिद्धांत न कही समवर्तन तुम कह समवर्तनीय और समवर्तित। देख समवर्तन नियमावली। समवर्तन नियमावली रूल्स ऑफ कन्वर्सन। समवर्तन उद्देश्य पद समवर्तित विधेय हम। समवर्तन हेतुवचन व समवर्तन जहाँ थी उद्देश्य पद ता समवर्तन कौन हम विधेय हम। समवर्तन विधेय समवर्तित उद्देश्य हम। समवर्तित जोटा विधेय थी हम उद्देश्य। समवर्तन और समवर्तित गुण अपरिवर्तित रहा अर्थात जब समवर्तन सदर्थक तेज समवर्तित सदर्थक से समवर्तन नंजर्थक है नंजर्थक कौन हम। समवर्तन जब सदर्थक थी समवर्तनीय जब सदर थी समवर्तित सदर्थक रही जदि नंजर्थक रहा से भाव नंजर्थक रहा। समवर्तन अव्यक्त कौन पद समवर्तन व्यक्त हो पार ना। समवर्तन उद्देश्य विधेय स्थान परिवर्तन कले गुणगत समानता रही तर्क वाक्य दुईटर अर्थगत समानता रहे। चतुर्थ नियम केवल समवर्तन नुहे ता समस्त अवरोहण मान स्वभाव व्यक्त करे। अवरोहण मान सिद्धांत तर्कवचन अधिक व्यापक हो पार ना। जदि पद हेतुवचन ठार व्यक्त न सिद्धांत व्यक्त हुए तेज हेतुवचन ठार व्यापक रही तेणु हेतुवचन व्यक्त कौन पद सिद्धांत रही पार ना। कौन समवर्तन हेतुवचन जहाँ व्यक्त थी ताहा सिद्धांत समवर्तित व्यक्त हो पार ना। व्यक्त न थी जदि व्यक्त है तेबे ताहा फुल हम। तुम देख बर्तमान समवर्तन उपरोक्त नियमावली को आ ए इ ओ तर्कवचन गुड़िक समवर्तन कर। प्रथम देख आ तर्कवचन तुम जान आ तर्कवचन हूँ सदर्थक ठीक अच्छे आ तर्कवचन हूँ सदर्थक से भाव ओ आउ ए तर्क वाक्य हूँ विशेष नंजर्थक। आ हूँ सामान्य सदर्थक इ हूँ ये देख आ तर्कवचन समस्त फ अटंती समवर्तनीय। ऊपर कौन लिखाई ना तर्कवचन हेतुवाक्य को समवर्तन कह सिद्धांत को समवर्तित कह लिखाई। इ तर्क वाक्य सिद्धांत आसला केतेक फ सॉरी सेतेक फ अटंती देख कौन देसी ना आ तर्क वाक्य समस्त हंस धड़ा पक्षी अटंती केतेक धड़ा पक्षी हंस अटंती। ये कौन है ना आ तर्क वाक्य कौ पद व्यक्त उद्देश्य पद ठीक उद्देश्य पद किए हंस उद्देश्य पद हंस सिद्धांत समवर्तित कौन है विधेय होती धड़ा पक्षी जहाँकि विधेय ता कौन है उद्देश्य होती सिद्धांत ये प्रथम एवं द्वितीय नियम। से भाव में तृतीय नियम कौन अच्छी देख तृतीय नियम परिमाण सॉरी गुण सामान हो अर्थात जदि हेतुवचन समवर्तित सदर्थक होता समवर्तनीय सदर्थक हम। जदि हेतुवचन समवर्तनीय नंजर्थक होता तेज समवर्तित नंजर्थक हम। आ ये सदर्थक तेणु इ भी सदर्थक तेणु आ इ की गला। तृतीय नियम देख हेतुपद अव्यक्त कौन पद सिद्धांत व्यक्त हो पार ना। आम आ तर्क वाक्य देख हंस जहाँ उद्देश्य पद व्यक्त अच्छी कारण आ तर्कवचन उद्देश्य व्यक्त इ तर्कवचन उद्देश्य विधेय उभय अव्यक्त ए तर्कवचन उद्देश्य विधेय उभय व्यक्त आ तर्कवचन केवल विधेय व्यक्त ठीक अच्छे। आ तर्कवचन केवल उद्देश्य व्यक्त ये व्यक्त अच्छी विधेय व्यक्त ना विधेय व्यक्त न था जदि इ तर्कवचन व्यक्त होता तेज ये तर्कदोष जात होता भूल होता किंतु ये तर्कवचन कौन तर्कवचन व्यक्त ना तेणु ये चतुर्थ नियम भंग होबार कौन प्रश्न उठुनी। ये देख से लिखाई एठारे प्रथम नियम अनुसार समवर्तनीय उद्देश्य हंस स्थान परिवर्तन हो समवर्तित विधेय होती देख हंस स्थान परिवर्तन हो विधेय होती। द्वितीय नियम अनुसार धड़ा पक्षी स्थान परिवर्तन हो विधेय उद्देश्य होती। तृतीय नियम अनुसार गुण अपरिवर्तित रही अर्थात उभय सदर्थक अटंती समवर्तित इ उभय उद्देश्य पद विभय पद अव्यक्त मुझे समवर्तित इ सिद्धांत इ उद्देश्य विधेय उभय अव्यक्त अटे तेणु ये चतुर्थ नियम भंगर प्रश्न उठुना कौन पद व्यक्त हेले ता समवर्तन व्यक्त अच्छी ना देखा पड़ता। तापर देख उपरोक्त उदाहरण रे समवर्तन आ इ तर्क को समवर्तित हुए किंतु विशेष क्षेत्र में आ समवर्तन आ को ही होता है पर आलोचना करा जिवो। एबे देख ए तर्कवचन समवर्तन
ଏଠି ଲେଖ ଏ କୌଣସି फ नुहे समवर्तनीय सिद्धांत आसले कौन ना ए कौन फ नुहे समवर्तित। शब्द रेख ए कौन हंस धड़ा पक्षी नुहे समवर्तनीय ए कौन धड़ा पक्षी हंस नुहे। एठी देख प्रथम नियम अनुसार एवं द्वितीय नियम अनुसार उद्देश्य विधेय होइछि एवं विधेय समवर्तित उद्देश्य होइछि। एठी देख हंस जे कि समवर्तनीय उद्देश्य ता समवर्तित विधेय होइछि और धड़ा पक्षी जे कि विधेय से एठी समवर्तित उद्देश्य होइछि। द्वितीय नियम प्रथम नियम ठीक अछि। तृतीय नियम अनुसार जेहेतु समवर्तनी नंजर्थक तेज नंजर्थक हेब ए आउ ए उभय नंजर्थक तेणु सिद्धांत मध्य समवर्तनी समवर्तित ए को जाइए। तापर चतुर्थ नियम देख नियम अनुसार तृतीय उभय सिद्धांत शुद्ध हटती किंतु सामान्य नंजर्थक ए सिद्धांत लाभ करा विशेष नंजर्थक तर्कवचन सिद्धांत लाभ कर आवश्यकता नहीं तेणु कारण विशेष तर्कवाक्य सामान्य तर्कवाक्य मध्य निहित थाए तेणु समवर्तन ए तर्कवाक्य को जाए। देख ई तर्कवाचन समवर्तन केतेक हंस धड़ा पक्षी अटंती समवर्तनीय ई केतेक धड़ा पक्षी हंस अटंती। देख प्रथम नियम अनुसार हंस द्वितीय समवर्तित विधेय होइछि। एठी धड़ा पक्षी विधेय जहाँ कि समवर्तित उद्देश्य होइछि तेणु द्वितीय नियम प्रथम नियम उभय ठीक अछि। एवं तृतीय नियम जहाँकि गुण परिमाण गुण सामान रही गुण सामान सदर्थक सामान्य सदर्थक से को समवर्तित होइछि। चतुर्थ नियम भंग होगा प्रश्न उठुनी कारण ई तर्कवाक्य कौन पद व्यक्त नुहे ना उद्देश्य ना विधेय से चतुर्थ नियम भंग होबार कौन प्रश्न उठुना। तापर देख ओ तर्कवचन पिले ओ तर्कवचन एमती एक वचन जार समवर्तन हो पार नहीं कहीं ना देख समवर्तन केतेक फ नुहति केतेक हंस धड़ा पक्षी नुहति। एठी जदि तुम देख ओ तर्कवचन समवर्तन करने चेष्टा कर जना पड़े यार समवर्तन संभव नहीं कहीं यह प्रथम द्वितीय नियम अनुसार स्थान परिवर्तन कर धड़ा पक्षी उद्देश्य हंस विधेय होगा। तृतीय नियम अनुसार सिद्धांत नंजर्थक तर्कवाक्य विधेय पद को व्यक्त करे तेणु एठार विधेय पद व्यक्त हो जहाँकि समवर्तन व्यक्त नुहे कारण समवर्तन तर्कवाक्य उद्देश्य पद हंस व्यक्त हुए ना तेणु नंजर्थक होगा द्वारा यह समवर्तन चतुर्थ नियम भंग हो फलत ओ तर्कवाक्य समवर्तन हो पारे ना। यदि नंजर्थक है नंजर्थक ओ कौटी की ओ को जीव तेल एठी फ जो जे विधेय थी से व्यक्त सी जदि आसो एठी समवर्तन उद्देश्य हम एठी अव्यक्त हम ठीक अच्छे एठी जो उद्देश्य जो जिनसा व्यक्त नठी सी व्यक्त हो समवर्तन तेणु ओ तर्कवाक्य भूल ओ तर्कवाक्य समवर्तन संभव नुहे। तबे देख समवर्तन प्रकार भेद काइंड्स ऑफ कन्वर्सन समवर्तन एवं समवर्तित मध्य परिमाण संपर्क को नहीं समवर्तन दुई प्रकार हो पारे यथा सरल समवर्तन और असरल समवर्तन। केते प्रकार समवर्तन दुई प्रकार यथा सरल समवर्तन असरल समवर्तन। सरल समवर्तन में क्या कह जो समवर्तन हेतुवचन एवं सिद्धांतर परिमाण सामान नुहे ताकू सरल समवर्तन कहुए। एपरी समवर्तन ई एवं ए तर्कवाक्य होता है कारण ए समवर्तन ए को जाए और ई समवर्तन ई को जाए उभय क्षेत्र परिमाण समय रहे कारण ए आउ ई उभय परिमाण सामान नुहे से समवर्तन को सरल समवर्तन कहुए। असरल समवर्तन में क्या कह जो समवर्तन सिद्धांत परिमाण हेतुवाक्य ठारू भिन्न हुए असरल व सीमित समवर्तन कहुए। असरल समवर्तन कहया सहित कौन ना सीमित समवर्तन कहुए। एक प्रकार समवर्तन आ तर्कवाक्य होता है आ तर्कवाक्यर परिमाण सामान्य थी बेले समवर्तित ई तर्कवाक्य विशेष होता है तेणु से परिमाण भिन्न एवं यह सरल असरल समवर्तन आउ ई जी आम समवर्तित करूँ आर आम समस्त को यूनिवर्साली बुझ समस्त मनुष्य मरणशील समस्त चतुष्पदी पशु अटंती तेणु
କିନ୍ତୁ ଇ କି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ କେତେକ ହେଇଯାଉଛି କେତେକ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ସ୍ମରଣଶୀଳ ସେଇ କେତେକ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ପଶୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟଟା କ'ଣ କେତେକ ବିଶେଷ ପର୍ଟିକୁଲାର ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହା ଅସରଳ ସମାବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଆ ତର୍କ ବଚନ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ କି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଏଇ ପୂର୍ବ ଆରୁ ଇ କି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଗଲାବେଳେ କହୁଥିଲି। ଆ ତର୍କ ବଚନ ଆକୁ ସମାବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ପୂର୍ବ ଆ ତର୍କ ବଚନ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଗଲେ ଆମେ ଏହାର ଅସରଳ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆ ତର୍କ ବଚନ ସମାବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାନେ ଆ ତର୍କ ବଚନ ଆକୁ ଯାଏନି। କେତେକ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସରଳ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ନା ସଂଜ୍ଞା ଦେଖ, ଯେଉଁ ଆ ତର୍କ ବଚନ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇଥାଏ ସେହି ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସରଳ ସମାବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବିଚାରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଚାରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତିକି ବେଳୁ କହୁଛି କି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବିଚାରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି, ସେତିକି ବେଳୁ ଆଉ ଜଣେ ଯଦି କହିବ ସମସ୍ତ ବିଚାରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ପୁନରୁକ୍ତିକ ବଚନ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯେଉଁ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରଳ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ସମାନ ଜିନିଷ କହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି କହୁଥିବେ। ଯେମିତି ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ବିଚାରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି, ବିଚାରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ। ସେଠି ଆମେ ଆ ତର୍କ ବଚନକୁ ସମାବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିବା, ଆଉ ତାହାକୁ ସରଳ ସମାବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯିବ। ଏଠି ଦେଖ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତ ମାଙ୍କଡ଼ ବାନର ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବାନର ମାଙ୍କଡ଼ ଅଟନ୍ତି, ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆକୁ ସମାବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ସମ୍ଭବ। ହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବରାଜ ଅଟନ୍ତି, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବରାଜ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ କି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ କହିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆ ତର୍କ ବଚନକୁ ସମାବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିବୁ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଏ ପ୍ରକାର ତର୍କବାଚନ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟର ବାଚାର୍ଥ ସମାନ, ତେଣୁ ଉଭୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ବିପରୀତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାବର୍ତ୍ତନ, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବାଇ କନଭର୍ସନ ରିଲେସନ। ଏହା ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ସମାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତର୍କବିତ୍ କେନ୍ସ ଏହାର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟର ଦୁଇଟି ସାପେକ୍ଷ ପଦ ଯେପରିକି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି, ସେହି ତର୍କବଚନକୁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ସମାବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ତର୍କବଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସାପେକ୍ଷ ପଦଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ସାପେକ୍ଷ ପଦଟି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ଲାଟୋ ହେଲେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ଗୁରୁ, ତେଣୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ହେଲେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ସାପେକ୍ଷ ପଦ ଗୁରୁ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ସାପେକ୍ଷ ପଦ ଶିଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ତର୍କବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୁହେ। କ'ଣ ବିପରୀତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ କହିବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେମ୍ ଲାଗୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଦେଇଥିଲା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବରାଜ ଅଟନ୍ତି, ୟା ଆଉ ୟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କ'ଣ ନା, ଏଠି ଦେଖ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବରାଜ ଅଟନ୍ତି, ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ତର୍କବଚନ ହେଇପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ଏଠି ବିପରୀତ ବଚନ ରହିବ। ଏଠି ପିତା ଆଉ ପୁତ୍ର ବିପରୀତ ହେଇଗଲେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ବିପରୀତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏହି ବିପରୀତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉଦାହରଣ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଲାଗିବ ସ୍ପଷ୍ଟତ ବାସ୍ତବ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, କାରଣ ଏପରି ସମାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ପଦ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କରାଯାଇ ସାପେକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଅବରୋହମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆକାରଗତ ଦିଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ତର୍କବିଦ ଏହାକୁ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥାନରେ ତ୍ୟାଗ ଦେବାକୁ ବିରୋଧ। ତ ଏଠିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ ଏବଂ ସମାବର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସମାବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକାରଭେଦ, ସରଳ ସମାବର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅସରଳ ସମାବର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହିସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।